व्यक्ति ने इस आदिवाद से सुख की अनुभूति की है, सुख की अनुभूति की है, आनंद की अनुभूति की है। बिहार साधु विहार करके चला गया, चरण पड़ गए, सारा नगर आनंद मना रहा है, उसमें आनंद की अनुभूति। उनके चरणों का अतिशय उस नगर से जाने के आते समय जितना उन चरणों में अतिशय नहीं था, जाते समय उससे कई गुना होगा, क्योंकि सारा जगत कह रहा है ये पैर जब से पड़े ये गांव ये नगर तीर्थ बन गया है, धन हो गया है। वो सारा कमीशन पैरों में आएगा। ये उपदेशों में अतिशय, शब्द वही है, शब्द वही है। शेयर करता हूं, एक बार एक प्रवचन चल रहा था, 96 की बात है, जयपुर जनरल प्रवचन था, सामान जैसे होता। प्रवचन ने एकदम मोड़ ले लिया, पता नहीं क्यों ऐसा मोड़ लिया कि विषय था ही नहीं, और मोड़ ऐसा मुड़ा गर्भपात के ऊपर। अब मैं परेशान कि ये प्रवचन की ना तो श्रृंखला है और ना मेरा विषय है, और मैंने 3 बार कट किया कि मैं अपने मूल विषय पे आ जाएं, लेकिन कोई ना कोई एक शब्द ऐसा निकले कि विषय फिर वहां चला गया। मैं बहुत परेशान। करीबन 45 मिनट तक मैंने पूरी ताकत लगा दी प्रवचन को मोड़ने की। प्रसंग ही नहीं था, लेना एक ना देना दो, वहां कोई प्रसंग नहीं, लेकिन प्रवचन वहीं जावे वहीं जावे वहीं जावे। अंत में मैंने कहना पड़ा कि भाई देखो, प्रवचन थोड़ा विषय से हटकर हो गया, कल अपन विषय पे करेंगे। जैसे ही मैं प्रवचन करके कमरे में गया, एक दंपति आए, पैर पकड़ के रोने लगे, पुरुष महिला रोने लगे। महाराज आपने बहुत बड़ा कार्य किया। क्या हो गया? बोले मैंने एवर्सन कराने का अपॉइंटमेंट का समय ले लिया था अस्पताल में। दोनों गर्भपात कराने जा रहे थे, जो भी उनका मैं प्राइवेट सीरियल था, मैटर था, वो मैं उस पर कोई ना मैंने पूछा ना मुझे मतलब था। अपॉइंटमेंट था, माँ उसने 15-20 मिनट की देरी थी, बाजू में अस्पताल था, तो डॉक्टर लेट आया तो दोनों के मन में आया चलो जब तक महाराज के, पर उनको प्रवचन सुनने आए नहीं थे। डॉक्टर नहीं आने से उन्होंने कहा थोड़ी देर चलो महाराज के प्रवचन सुनते हैं खड़े खड़े, और वो पंडाल के बाहर खड़े हो गए। अब बार बार उनके अंदर जो पेट में बच्चा था वो मुझे झकझोर रहा था, आप सारे प्रवचन छोड़ो, मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे बचाओ, मैं दंग रह रहा हूं। मेरी जिंदगी में आज तक पहली बार ऐसा हुआ उस प्रसंग में, उसके बाद तो कई बार हुआ। प्रवचन में ताकत लगा रहा हूं कि प्रवचन वो नहीं देना, यहां प्रसंग ही नहीं, चर्चा ही नहीं, पर वो प्रसंग आ रहा है बार बार। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा समय? बोले मेरा अभी तक तो मर गया होता, अभी तक तो ये मर गया होता। उन्होंने पूरी फाइल दिखा दी कि इस प्रकार से हमने अपॉइंटमेंट लिया था और ये पोजीशन है। मैंने आंख बंद कर ली, मैंने कहा वाह रे बेटा, आज तेरा पुण्य इतना है तूने साधु को मोड़ दिया। देखो उसकी आत्मा, देखो कितना पुण्यात्मा जीव होगा, उसने कोई मुझे नहीं बचा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, बस डॉक्टर को लेट किया और मम्मी पापा का परिणाम किया, मत बचाओ मुझे, लेकिन कम से कम महाराज का प्रवचन तो सुना दो मरने के पहले। और वो 2-5-10 मिनट के लिए खड़े हो गए, प्रवचन पूरा बदल गया। मन के अब क्या विचार है? बोले महाराज आपने जो प्रवचन दिया, मैं तो नाग नागिन बनने जा रहे थे, और बस महाराज अब आज कभी नहीं कराऊंगा। और वो बच्चे का, बेटे का जन्म हुआ, पूर्ण स्वस्थ है वो, आज बहुत बड़ा कमाने वाला, उनके घर का सबसे बड़ा आदमी है, करोड़ों रुपए से खेल रहा है। और आज भी उनके माँ बाप आते हैं, वो एक ही कहते ये बेटा मेरा नहीं है, मैं तो इसकी हत्यारन हूं, दुश्मन हूं, ये बेटा तो महाराज जी की कृपा से बचा है।
बोलो महानुभाव, सोचो, बोलो इस प्रवचन में जो हमारा उस तरह मेरा शेयर कितना होगा, कितना शेयर होगा बोलो। एक जीव का मरना निश्चित है और प्रवचन को मुड़ा और उसकी जान बची। अब ऐसे प्रवचन में, प्रवचन के देने के पहले अतिशय नहीं था, अब प्रवचन के बाद इस प्रवचन में 1000 गुना अतिशय बढ़ेगा, एक जीव को बचाया। और अब जिंदगी में वो जितने अच्छे कार्य कर रहा है वो तो कमीशन स्थायी हो गया, स्थायी होगा। और उसने भी, माँ बाप ने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया, वो भी आज यही बात कहता है, आज गुरु कृपा से। अब बोलो वो मुझे कितनी दुआ देता है, आप लोग कल्पना करो ना। मेरे कारण नहीं, उसकी दुआ के कारण मेरे प्रवचन में अतिशय है। जो तुम कहते हो महाराज जो बोलते हैं हो जाता है, ये मेरी कोई साधना भावना नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा साधु हूं। लेकिन उसकी दुआ ने इस वाणी को इतना चमत्कारी बना दिया कि नहीं, तुम प्रवचन दो, तुम्हारे प्रश्न में वो ताकत है कि एक व्यक्ति की जिंदगी बच सकती है। ऐसा होता है। बस वही करुणा, कहें सीख गुरु करुणादार, बस वही करुणा। तो हमें यह भी देखना पड़ता है, क्योंकि हम भी फोकटिया नहीं, आके खाता तो बनिया ही का हूं। तो कभी भी कुछ कार्य करते समय तुरंत देखता हूं कोई कमाई मुवाई है कि नहीं, कि यूं चिल्लाते जा रहा हूं। हाँ, आजकल तो मैं पूरा 100% बढ़िया बन गया हूं। कोई भी चीज में सबसे पहले देखता हूं कमाई है कि नहीं। मैं प्रवचन दूंगा तो प्रवचन की कमाई है कि नहीं, क्या कोई लाभ ले पाएगा, क्या किसी को लाभ मिलेगा। पूरी ताकत लगाता हूं कि हे भगवान, मेरे मुख से वही प्रवचन निकले जो इनके हृदय तक पहुंच जाए।